हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। कल आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम थी। 4 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुई थी, जिसमें से जो पहला शिफ्ट था उसमें जो क्वेश्चन का लेवल देखने को मिला था वो इजी था, लेकिन बाकी जो शिफ्ट्स हैं, बाकी जो 3 शिफ्ट्स हैं उसमें मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। खास करके अगर मैं बात करूं क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट में जो क्वेश्चंस थे काफ़ी कैलकुलेटिव थे, काफ़ी टाइम टेकिंग थे, जिसके कारण नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काफ़ी कम गए हैं बाकी 3 शिफ्ट में। लेकिन शिफ्ट 1 में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 75 to 80 अटेम्प्ट किया हुआ है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनकी बाकी 3 शिफ्ट में एग्जाम थी वो कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं इतने क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर पाया हूँ, तो मेरी सिलेक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो एक चीज़ आप ये समझो कि अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है कभी भी, तो हमेशा नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो एक तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर आपकी शिफ्ट ऐसी थी जिसमें मॉडरेट या फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसका मतलब यही है कि ये जो टफ क्वेश्चंस थे ये केवल आपके लिए नहीं थे, बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए थे। एंड यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो अगर आपके सपोज आपने 70 अटेम्प्ट किया हुआ है, 71, 72 अटेम्प्ट किया हुआ है, या फिर 65 भी अटेम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रही है ये रीजन वाइज हो रही है, स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट हो रही है, तो हर स्टेट की जो कट ऑफ रहेगी ये अलग रहेगी। तो डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने किस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ कट ऑफ रहने वाली है। तो अलग अलग स्टेट में कट ऑफ वेरी करेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे श्योरिटी है कि अगर आपकी शिफ्ट टफ थी तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा एंड नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो इस बात को माइंड से निकाल दो कि अगर आपके अटेम्प्ट्स कम हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब आपका टारगेट होना चाहिए मेंस को टारगेट करके प्रिपरेशन करना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी देखना होगा कि देखिए, अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल अगर टफ था तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो आप देख लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके स्टेट में, आपकी कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा रहा है। प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी उससे आप समझ लो कि 1-2 मार्क्स कम ही रहेंगे। देखिए, लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिसके कारण किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे यहाँ पे अभी आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो आईबीपीएस के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे एग्जाम का जो लेवल है, पेपर का लेवल है, इसे ईजी रखा जाए, क्योंकि उन्हें सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि पेपर के लेवल को थोड़ा टफ करना ही पड़ेगा, ताकि जो बढ़िया कैंडिडेट्स हैं, जो बेटर कैंडिडेट्स हैं, उनकी सिलेक्शन हो सके। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपकी एग्जाम 13 एंड 14 अगस्त को होने वाली है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। खास करके जो क्वांट वाला सेक्शन है ये अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि अभी हमने जो देखा है 7 अगस्त वाले एग्जाम में कि क्वांट ही बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन गया था। तो एटलीस्ट क्वांट आपको, ये जो पूरा 1 वीक आपको मिला हुआ है, 5-6 दिन का जो भी समय है, तो इसमें क्वांट बहुत अच्छे से करके जाना। अगर आपने भी 7 अगस्त को आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम दिया तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने टोटल कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, साथ ही साथ आपने सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट किए हैं और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। बाकी वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।